बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है कि क़िबला रुख पाँव फैलाना गुनाह है। जवाब ये है कि एक तक़वा होता है और एक फ़तवा होता है। तक़वा ये है कि क़िबला रुख पाँव फैलाने से ख़ुद को बचाया जाए, चूँकि हमारे उर्फ़ में, हमारे रस्म व रिवाज में क़िबले की तरफ पाँव फैलाने को बेअदबी शुमार किया जाता है, लिहाजा इस अमल से ख़ुद को बचाया जाए। लेकिन फ़तवा ये है, चूँकि क़ुरान व सुन्नत ने किसी जगह पर भी इस अमल से मना नहीं किया है, लिहाजा इस अमल के करने में कोई गुनाह नहीं है, इसको जुर्म ना कहा जाए। और उलमाए किराम ने फ़तावाए शामी में भी ये बात मौजूद है। अल्लामा इब्न आबिदीन अलैहिर्रहमा ने लिखा है फ़तावा शामी जिल्द 1 सफ़ा 608 पर कि क़िबला रुख पाँव फैलाना ये तंज़ीहन जायज़ है, यानी नापसंदीदा है लेकिन तंज़ीहन जायज़ है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम गौर करें तो जो लोग खाना काबा के अंदर दाखिल होते हैं या खाना काबा की छत पर चढ़ते हैं तो काबा की छत उनके पाँव के नीचे आ जाती है, काबा का फ़र्श उनके तलवों के नीचे आ जाता है, लेकिन इसको बेअदबी और गुनाह नहीं कहा जाता। ऐसे ही जो मुसलमान फ़ौत होने लगे तो मरने वाले मुसलमान के पाँव क़िबले की तरफ फैला देना, इसको मुस्तहब कहा गया है। दुर्र मुख्तार में, बहार शरीयत में, फ़िक़ह की दीगर किताबों में लिखा है कि जो मुसलमान फ़ौत होने लगे तो उसके सर के नीचे सरहाना रख दिया जाए, चित लिटाया जाए, सर के नीचे सरहाना रख दिया जाए और उसके दोनों पाँव क़िबले की तरफ फैला दिए जाएं और रुख क़िबले की तरफ किया जाए। तो दोनों पाँव क़िबले की तरफ फैलाने को मुस्तहब लिखा है। तो आखिर में मैं फिर गुजारिश करूँगा कि इस अमल को गुनाह ना कहा जाए, इसको जुर्म ना कहा जाए। हाँ, इस अमल से बचना बेहतर है, ये तक़वा है। काबा की तरफ हम पीठ करेंगे तो ये बाइसे बरकत नहीं है, बल्कि काबे की तरफ रुख करना बाइसे बरकत है। पाँव काबे की तरफ खामखा फैलाएं, ये बाइसे बरकत नहीं है, बल्कि काबे की तरफ बैठकर बाअदब बैठकर जो है बैठना, ये बाइसे बरकत है। अल्लाह करीम हमें समझ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।